जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले हम केंद्र जांच एजेंसियों के सामने नहीं झुकाएंगे सिर। तो वहीं महाराष्ट्र में अब कांग्रेस पार्टी में होगी बड़ी टूटा, बीजेपी में शामिल होंगे कई विधायक। तो उधर राजस्थान में आर पार की लड़ाई के मूड में आए कर्मचारी 5 सितंबर को प्रदेशव्यापी हड़ताल का किया ऐलान। तो उधर कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के बहाने अमित शाह का यूपी की 80 सीटों पर निशाना। योगी आदित्यनाथ बोले 500 साल का इंतजार होगा खत्म। तो उधर मणिपुर और त्रिपुरा का दौरा कर सकती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस नेता ने कर दिया बड़ा ऐलान। तो वहीं बीआरएस ने सभी 119 सीटों पर जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट। 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे केसीआर। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को बीजेपी नीति केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम केंद्र जांच एजेंसियों के सामने अपना सिर नहीं झुकाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मैं धर्म के आधार पर किसी भी तरीके के बैर के खिलाफ हूं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि देश में समुदायों के बीच नफरत पैदा करने के लिए पैसे खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस और माकपा का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी जी 6 महीने ही रहेंगे, उन्हें हटाने के लिए जो भी जरूरी होगा हम वो करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूं। इसी के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो अपने राज्य में एनआरसी की इजाजत नहीं देंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि हम केंद्र जांच एजेंसियों के सामने अपना सिर नहीं झुकाएंगे। और बड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले ऐसा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा, बीजेपी का जाना तय है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि देश से नरेंद्र मोदी और भाजपा हटाओ देश बचाओ नारों का संकल्प हो चुका है। इंडिया गठबंधन में 18 से 19 दल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पटना से लेकर बेंगलुरु तक हम लोगों ने बड़ी बैठकें की हैं, हम लोगों ने इंडिया प्लेटफॉर्म बनाया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इंडिया की अगली बैठक महाराष्ट्र में होने जा रही है, जिसमें 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी रणनीति तय की जाएगी और फाइनल किया जाएगा कि क्या करना है। वहीं देश के प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी बिल्कुल ही व्याकुल हैं, ऐसा प्रधानमंत्री हम लोगों ने नहीं देखा था। लाल किला पर झंडा फहरा रहे हैं और बिना जनता के आशीर्वाद के कह रहे हैं कि फिर हम ही फहराएंगे। उन्होंने कहा कि अब इनके दिल लद गए हैं। लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा कि 9 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे, बेरोजगारी मिटाएंगे। लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी का इस बार जाना तय है। उन्होंने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराएगा। और बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले लोग 2014 से पहले के समय को नहीं भूल सकते। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भोपाल के मुख्यमंत्री राइट गवर्नमेंट महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल में नवनियुक्त शिक्षकों के ट्रेनिंग कम ओरिएंटेशन प्रोग्राम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि 2014 से पहले देश में बड़े पैमाने पर घोटाले और भ्रष्टाचार होते थे। पीएम मोदी ने कहा कि देश की जनता 2014 से पहले के समय को नहीं भूल सकती है। उस समय बड़े पैमाने पर घोटाले और भ्रष्टाचार होते थे, जबकि आज गरीबों को उनके हिस्से का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में पहुंच रहा है। आयकर रिटर्न की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश के नागरिक आज टैक्स का भुगतान करने के लिए भी आगे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार अब गरीब कल्याण पर पहले से भी ज्यादा पैसे खर्च कर पा रही है। बड़े पैमाने पर हुए निवेश ने भी देश के कोने कोने में रोजगार को जनरेट किया है। और बड़ी खबर, बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज का मामला पहुंच गया दिल्ली। डीएम और एसपी को दिल्ली किया गया तलब। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि 13 जुलाई को पटना में हुए बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज का मामला अब दिल्ली पहुंच गया है। इस पूरे मामले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बड़ा एक्शन ले लिया है और पटना के डीएम और एसपी को तलब किया है। सारण से बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने लोकसभा स्पीकर के पास शिकायत दर्ज कराई थी और कहा था कि जनप्रतिनिधि होने के बावजूद साजिश के तहत पुलिस द्वारा उनकी पिटाई की गई थी। 30 अगस्त को अब पटना के डीएम और एसपी को दिल्ली तलब किया गया है।
और बड़ी खबर, लद्दाख में केटीएम एडवेंचर पर राहुल गांधी का दिखा अलग अंदाजा, बच्चों के साथ जमकर की मस्ती। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को लद्दाख के कारदुंगला पास दर्रा पहुंचे। इस दौरान बाइक राइडिंग करते हुए उन्होंने स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। गौरतलब है कि कारदुंगला पास लेह, श्योक व नुब्रा घाटी से 40 किलोमीटर दूर है। ये दुनिया के उन सबसे ऊंचे रास्तों में है जिस पर मोटर बाइक चलाई जा सकती है। वायनाड से सांसद राहुल गांधी गुरुवार को लद्दाख पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक वो यहां पर 25 अगस्त तक रहेंगे। आपको बता दें कि इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को लद्दाख के कारदुंगला पास दर्रा पहुंचे। इस दौरान बाइक राइडिंग करते हुए उन्होंने स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की है। इस दौरान उनका अलग अंदाज देखने को मिला, साथ ही उन्होंने बच्चों के साथ भी जमकर मस्ती की। और बड़ी खबर, भारत को विकसित देश बनाने के लिए अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को दे डाली बड़ी सलाह। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के तहत उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित समाजवादी पार्टी के महासम्मेलन में अखिलेश यादव का खास जोर कुशवाहा, मौर्य, सैनी और शाक्य समुदाय को अपने साथ जोड़ने पर रहा। इस मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत को विकसित देश बनाने के लिए भगवान बुद्ध का रास्ता अपनाने की सलाह दी। अखिलेश यादव ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले मैं प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुन रहा था। वो लाल किले से संकल्प ले रहे थे कि हमारा भारत देश विकसित देश बन जाए, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि आज मैं यहां पर कुशवाहा, मौर्य, सैनी और शाक्य लोगों से कहता हूं कि जो लाल किले से विकसित देश बनाने की बात और संकल्प दोहरा रहे थे, वे सिर्फ भगवान बुद्ध का रास्ता अपना लें तो भारत अपने आप विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा दिखाई देगा। आगामी लोकसभा चुनाव में जीत के लिए पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों के फॉर्मूले पर भरोसा जताते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मैं यहां पर जिन लोगों को देख रहा हूं वे तथागत भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। मेरे सामने मंच पर और आसपास दिखाई दे रहे लोग चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, चक्रवर्ती सम्राट अशोक के वंशज हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां पर आज हमारा देश विकसित होना चाहिए तो वहीं हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि समाज की वो कौन सी ताकतें हैं जो बाबा साहेब के दिए संविधान को हमसे छीनना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों को बीजेपी की साजिशों से सावधान रहना होगा क्योंकि वो किसी भी सीमा तक जा सकती है। और बड़ी खबर, बीजेपी विधायक पंकज सिंह के कार्यालय का किसानों ने जमकर किया घेराव, प्रदर्शन में पुलिस से हो गई झड़प। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर 1 महीने से नोएडा अथॉरिटी के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सोमवार को विधायक पंकज सिंह के ऑफिस पर धावा बोल दिया और जमकर हंगामा किया। किसानों की पुलिस बल से भी जमकर झड़प हो गई। विधायक पंकज सिंह ने किसानों से मिलकर उनके हक की बात की और कहा कि नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन जो आईडीसी हैं लखनऊ में बैठकर तमाशा ना देखें। मैं 15 दिनों का समय दे रहा हूं, इतना ही समय उद्योग मंत्री को भी दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान करें। रोज का धरना प्रदर्शन हम सब यहां पर बैठकर देखते हैं। विधायक के आश्वासन के बाद किसान शांत हो गए और आराम से बैठ गए। और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में अब कांग्रेस पार्टी में भी होगी टूट, बीजेपी के साथ जाएंगे कई बड़े विधायक। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर चल रहा है। पिछले 2 सालों में पहले शिवसेना टूटी और फिर एनसीपी टूटी। हालांकि राज्य में सियासी भूचाल का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है, बल्कि सिंधुदुर्ग के सांसद प्रताप राव यादव ने एक और बड़े सियासी भूचाल की आशंका जताई है। बुलढाणा के शिंदे समूह के सांसद प्रताप राव यादव ने दावा किया कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी में भी बड़ी टूट होगी और उनके विधायक सरकार के साथ आएंगे। बुलढाणा जिले के सिंधुदुर्ग के सांसद प्रताप राव यादव के दावे के मुताबिक कांग्रेस नेताओं का एक बड़ा समूह इस बात से नाराज है कि विपक्ष का नेता चुनते समय वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को दरकिनार कर दिया गया। यह ग्रुप जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेगा और कांग्रेस के कई नेता महागठबंधन में शामिल होंगे। और बड़ी खबर, राजस्थान में आर पार की लड़ाई के मूड में आए कर्मचारी 5 सितंबर को प्रदेशव्यापी हड़ताल का किया ऐलान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान रोडवेज को बचाने के लिए रोडवेज कर्मी पिछले कई वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए हर बार धरना प्रदर्शन किए जाते हैं, लेकिन उनकी मांगें आज तक पूरे तरीके से नहीं मानी गई। इस बार रोडवेज कर्मचारियों के सभी संगठनों ने मिलकर रोडवेज का चक्का जाम करने का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। इस बार वे आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आ गए हैं। सरकार से अपनी मांगें मनवाने के लिए वे आगामी 5 सितंबर को प्रदेश व्यापी हड़ताल पर जा रहे हैं। रोडवेज संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष एमएल यादव ने बताया कि रोडवेज कर्मी अपनी पेंशन और सैलरी को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी तरफ से जब धरने प्रदर्शन ज्यादा होने लगते हैं तो सरकार उनकी 1 महीने की सैलरी रिलीज कर देती है, लेकिन 1 महीने की सैलरी हमेशा बकाया चलती रहती है। इस बार रोडवेज कर्मियों ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। आपको बता दें कि रोडवेज कर्मियों ने 5 सितंबर को प्रदेश व्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया है।
और बड़ी खबर, कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के बहाने अमित शाह का यूपी की 80 सीटों पर निशाना। योगी आदित्यनाथ बोले 500 साल का इंतजार होगा खत्म। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर अलीगढ़ में बीजेपी के तमाम केंद्र और राज्य मंत्रियों का जमावड़ा लगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम दिग्गज नेता अलीगढ़ पहुंचे और कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 के लोकसभा चुनाव को भी साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आज बाबूजी के सपनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि श्रद्धेय कल्याण सिंह जी बाबूजी ने 3 लक्ष्यों पर जोर दिया था। पहला था श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को गति देना, दूसरा था गरीब कल्याण व तीसरा था सामाजिक सद्भाव बिगाड़े वगैरह पिछड़े समाज का कल्याण हो। अमित शाह ने कहा कि कोरोना काल में जब प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया था तो कल्याण सिंह जी ने कहा था कि उनका यह सपना पूरा हो गया। 2024 में भव्य राम मंदिर बनकर पूरा हो जाएगा। इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब कल्याण के लिए भी कई काम किए हैं। इसके अलावा ओबीसी समाज के लिए मोदी सरकार ने कई काम किए हैं। अमित शाह ने कहा कि श्रद्धेय बाबूजी के तीनों कार्यों को प्रधानमंत्री मोदी जी आगे ले जा रहे हैं। मोदी जी करोड़ों गरीबों के घर में गैस चूल्हा, बिजली, शौचालय, पीने का पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से श्री राम जन्मभूमि के मसले को भटका रही थी, लेकिन मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि के मसले को कोर्ट द्वारा निर्णय आने के बाद बिना देरी के प्रभु श्री राम मंदिर का जन्मभूमि पूजन कर दिया। अमित शाह ने मंच से आह्वान किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 73 सीटों का रिकॉर्ड तोड़ना है। उन्होंने कहा कि इस बार यूपी से सभी 80 सीटों पर कमल खिलाकर बाबूजी के सपने को पूरा करते हुए तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। अगली बड़ी खबर, मणिपुर और त्रिपुरा का दौरा कर सकती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। कांग्रेस नेता ने कर दिया बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा जल्द ही मणिपुर और त्रिपुरा का दौरा कर सकती हैं। त्रिपुरा के वरिष्ठ कांग्रेस विधायक सुदीप रॉय बर्मन ने कहा कि वो दौरे के संबंध में उनसे पहले ही बात कर चुके हैं और उनका जल्द ही मणिपुर और त्रिपुरा का दौरा करने का कार्यक्रम है। अपनी त्रिपुरा यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता गोमती जिले में त्रिपुरेश्वरी मंदिर का भी दौरा करेंगी। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस कार्य समिति यानी सीडब्ल्यूसी में स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किए गए सुदीप रॉय बर्मन का उनके समर्थकों ने पार्टी कार्यालय में जोरदार स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। वो त्रिपुरा से पहले कांग्रेस नेता हैं जिन्हें पार्टी के शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था सीडब्ल्यूसी में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल उन्होंने ऐलान कर दिया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जल्द ही मणिपुर और त्रिपुरा का दौरा करेंगी। अगली बड़ी खबर, बीआरएस ने सभी 119 सीटों पर जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट। 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री केसीआर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 के लिए के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर की पार्टी बीआरएस ने सभी 119 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। मुख्यमंत्री केसीआर गजवेल और कामारेड्डी से चुनावी मैदान में उतरे हैं। बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने आगामी तेलंगाना विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए कहा कि एआईएमआईएम से हमारी मित्रता जारी रहेगी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मुख्यमंत्री और बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने सभी 119 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री केसीआर कामारेड्डी और गजवेल से चुनाव लड़ेंगे तो वहीं केटीआर सिरसला से चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि हम 16 अक्टूबर को वारंगल में अपना पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। जो कोई भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा उसे पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने शरद पवार पर बोला जबरदस्त हमला, एनसीपी नेताओं को बताया पागल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर तीखा हमला बोला है। केसीआर ने परोक्ष रूप से शरद पवार के भतीजे अजित पवार के बीजेपी और शिवसेना गठबंधन वाली सरकार में शामिल होने का जिक्र करते हुए एनसीपी नेताओं को पागल तक करार दे दिया। केसीआर ने कहा कि शरद पवार कांग्रेस के साथ में गठबंधन में थे, उन्होंने मुझे बीजेपी की बी टीम कहा था, अब वो बीजेपी सरकार में शामिल हो गए हैं, इसीलिए मैं इन लोगों को पागल कहता हूं। बता दें कि केसीआर की पार्टी बीआरएस महाराष्ट्र की राजनीति में भी किस्मत आजमाना चाहती है। पिछले कुछ महीनों में पार्टी ने कई कार्यक्रम किए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी भारत राष्ट्र समिति के विस्तार की योजना के तहत इसी साल जून महीने के आखिर में महाराष्ट्र की 2 दिवसीय यात्रा की थी। आपको बता दें कि फिलहाल तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर हमला बोलते हुए एनसीपी नेताओं को पागल करार दिया है।
और बड़ी खबर, दिल्ली के गरीब परिवारों को मुफ्त चीनी मिलने का रास्ता साफ, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दे दी मंजूरी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली के गरीब परिवारों को मुफ्त में चीनी देगी। सोमवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने गरीब परिवारों को मुफ्त चीनी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पिछले महीने मुख्यमंत्री केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली कैबिनेट की हुई बैठक में मुफ्त चीनी देने का निर्णय लिया गया था। सरकार के इस निर्णय से दिल्ली के 68,747 NFS कार्ड धारकों समेत 2,80,290 लाभार्थियों को मुफ्त में चीनी मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य गरीब परिवारों के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करना और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री से मंजूरी मिलने के बाद अब यह फाइल LG के पास भेज दी गई है। और बड़ी खबर, राहुल गांधी के लद्दाख दौरे की पता चल गई वजह, पीएम मोदी की छवि से मुकाबला करने की है रणनीति। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी 17 और 18 अगस्त के लिए लद्दाख दौरे पर पहुंचे थे, लेकिन वो अभी लौटे नहीं हैं। वो बाइक से लद्दाख और खारदुंगला पहुंचकर लोगों से मिल रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी वहां पर अब 25 अगस्त तक रहेंगे। उनका ये दौरा बढ़ा दिया गया है। लद्दाख के अलावा अभी उन्हें कई और क्षेत्रों में भी जाना है। इसके साथ साथ कई बड़े सवाल भी हैं। राहुल गांधी लद्दाख गए तो इस बहाने चीनी घुसपैठ का मुद्दा फिर से जीवंत हो गया है। ऐसे में क्या वो अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि से मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण के बारे में कांग्रेस पार्टी के एक पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आप इसे भी ऐसा मान सकते हैं। हालांकि अभी तो राहुल गांधी का यह दौरा 2 दिन का था। अब वो 25 अगस्त को अपनी लद्दाख की यात्रा को समाप्त करेंगे। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करना चाहते हैं। हालांकि पार्टी के नेता अभी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत राज्यों के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में लगे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं का एक वर्ग सोचता है कि उन्हें लद्दाख की यात्रा जैसे विकल्पों की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसमें कांग्रेस पार्टी का ही हित है। सूत्र बताते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह राहुल गांधी की लगातार बढ़ रही लोकप्रियता और जनता में स्वीकार्यता है। राहुल गांधी की लद्दाख यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण के शुरू होने को लेकर कांग्रेस के नेताओं की राय अलग अलग है। कांग्रेस के पुराने महासचिव और कभी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के करीबियों में गिने जाने वाले एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अभी इंतजार कीजिए। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनको लेकर लोगों की धारणा बदल रही है। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी के संवाद के तरीके में भी बदलाव देखने को मिला है। केंद्र सरकार के ऊपर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का बड़ा दबाव दिखाई दे रहा है। विपक्ष के नेताओं के नाते यह राहुल गांधी का काम भी है। राहुल गांधी की लद्दाख यात्रा को लेकर भाजपा के नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी की लद्दाख यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की छवि से मुकाबला करने की बड़ी रणनीति है। और ये बड़ी खबर, चांद पर चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बीच में हुई बातचीत। चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 से कहा कि स्वागत है दोस्त, लैंडिंग पर भी आया बड़ा अपडेट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत का मिशन चांद लगातार अपने कदम की तरफ आगे बढ़ रहा है। हर पल यान की चांद से दूरी कम हो रही है। अब इसरो ने चंद्रयान 3 को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से चंद्रयान 3 के बीच में सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित हुआ है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने यान 3 का स्वागत किया है। चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 से कहा कि स्वागत है दोस्त, दोनों के बीच में 2 तरफा संवाद हुआ है। इसरो ने साथ ही चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग का ताजा अपडेट भी जारी किया है। भारत का अंतरिक्ष चंद्रयान 3 पल पल चांद की सतह को चूमने के लिए और करीब जा रहा है। इसरो के वैज्ञानिक इस बात को लेकर पूरे तरीके से आश्वस्त हैं कि चाहे कोई भी गड़बड़ क्यों ना हो जाए, लेकिन यान की चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग होकर ही रहेगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।